सर्दियों की हल्की धूप में दिल्ली के कनॉट प्लेस की एक बुक कैफे में अयान किताबों की एक रैक के पास खड़ा था। हाथ में एक किताब थी, द अल्केमिस्ट, पर नजरें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं, जैसे किसी का इंतजार हो। तभी दरवाजे पर हवा के हल्के झोंके के साथ वो आई, नेहा। गहरे नीले स्वेटर में हल्की मुस्कान के साथ उसने दरवाजे से अंदर झांका। अयान को देखते ही उसकी आंखों में एक हल्की चमक आ गई। अयान, उसने हल्के से कहा। अयान ने किताब बंद कर दी और मुस्कुराते हुए बोला, नेहा, तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी मैंने तुम्हारी आवाज में सोचा था। दरअसल दोनों की मुलाकात एक ऑनलाइन बुक फोरम पर हुई थी। किताबों पर चर्चा करते करते कब दोस्ती हो गई पता ही नहीं चला। पर ये पहली बार था जब वे आमने सामने मिल रहे थे। चलो बैठते हैं, नेहा ने कहा और दोनों कैफे के एक कोजी कॉर्नर में बैठ गए। कैफे में कॉफी की खुशबू फैली थी और बातें धीरे धीरे गहराने लगी। तुम्हें द अल्केमिस्ट क्यों पसंद है? नेहा ने पूछा। क्योंकि ये हमें अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत देता है। वैसे तुम्हें कौन सी किताब पसंद है? मुझे द नाइट सर्कस पसंद है, जादू और रोमांस का अनोखा मिश्रण। बातों के इस सिलसिले में कब समय बीत गया दोनों को पता ही नहीं चला। बाहर सूरज ढल चुका था और हल्की ठंड बढ़ने लगी थी। अयान, क्या तुम भी मानते हो कि किताबों की कहानियां कभी असल जिंदगी में भी सच हो सकती हैं? नेहा ने धीरे से पूछा। अयान ने उसकी आंखों में झांका। अगर दो लोग एक ही कहानी को जीना चाहें तो हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। कैफे की हल्की रोशनी में नेहा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अयान ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, शायद हमारी मुलाकात भी किसी कहानी जैसी ही है ना? नेहा हल्के से हंसी। हो सकता है। वैसे तुमने कभी सोचा था कि जिससे तुम सिर्फ ऑनलाइन किताबों पर चर्चा करते थे उससे यूं आमने सामने मिलोगे? नहीं, लेकिन कभी कभी जिंदगी हमें वैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम खुद को किसी उपन्यास के किरदारों जैसा महसूस करने लगते हैं, अयान ने कहा। नेहा ने अपने कप में चम्मच हिलाते हुए कहा, पर असली जिंदगी में कहानियों जैसे परफेक्ट एंडिंग्स नहीं होती ना? शायद नहीं, लेकिन कहानियों की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि जब तक वो चल रही होती हैं, तब तक वो असली होती हैं। अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नेहा कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर हमारी जिंदगी भी किसी किताब में लिखी होती तो उसका नाम क्या होता? अयान ने हंसते हुए कहा, शायद तेरी मेरी कहानी। नेहा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वेटर बिल लेकर आ गया। मैं पे कर देता हूँ, अयान ने कहा। नहीं अयान, पहली मुलाकात में खर्च आधा आधा, नेहा ने हल्की सख्ती से कहा। अयान हंस पड़ा। ठीक है मैडम, बराबरी जरूरी है। बिल चुकाने के बाद दोनों कैफे से बाहर निकले। ठंडी हवा हल्की हल्की चल रही थी। सड़क किनारे लगे पेड़ों के सूखे पत्ते उड़ रहे थे। आज अच्छा लगा तुमसे मिलकर, नेहा ने कहा। मुझे भी। किताबों से शुरू हुई बात जिंदगी तक पहुंच गई, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? अयान के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अगर हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई तो जरूर मिलेंगे, नेहा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो कहानी जारी रखते हैं अयान। अयान ने उसका हाथ हल्के से थामा और बोला, कहानी तो अब शुरू हुई है। नेहा, सर्द हवा में हल्की हल्की नमी थी। कनॉट प्लेस की गलियों में हल्की चहल पहल थी, लेकिन अयान और नेहा के बीच बस एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो अनकहे शब्दों से भी ज्यादा गहरी थी। तो अगली मुलाकात कब? नेहा ने हल्के से पूछा। उसकी आंखों में एक मासूम सी उम्मीद थी। अयान मुस्कराया। जब तुम कहोगी, नेहा ने हल्के से सिर झटक दिया। नहीं, जब तुम कहोगे, अयान ने गहरी सांस ली और हल्की शरारती मुस्कान के साथ बोला, कल शाम। यहीं नेहा ने चुपचाप सिर हिला दिया। ठीक है, कल मिलते हैं।
दोनों ने एक दूसरे को देखा, मानो कुछ और कहना चाहते हों, पर शब्द कम पड़ गए। फिर नेहा ने धीरे से मुड़कर टैक्सी रोक ली और उसमें बैठ गई। अयान उसे जाते हुए देखता रहा जब तक वो ओझल नहीं हो गई। शाम की ठंडी हवा में हल्का गुलाबी सा रंग घुला था। कैफे वही था, पर इस बार अयान पहले से वहाँ बैठा था, द नाइट सर्कस किताब के पन्ने पलटते हुए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरी पसंदीदा किताब पढ़नी शुरू कर दी। अयान ने मुस्कान के साथ नजरें उठाईं। सामने नेहा थी, हल्के बैंगनी स्वेटर में, हाथों में गर्म कॉफी का कप और चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान। अगर तुम्हारी पसंद की किताब मुझे तुम्हारे करीब ला सकती है तो क्यों न पढ़ूं, अयान ने जवाब दिया। नेहा हल्के से हंसी। बहुत फिल्मी हो तुम, तुम्हें फिल्में पसंद हैं? बिल्कुल, लेकिन सिर्फ वो जिनमें अधूरे प्यार की कसक होती है। मतलब हैप्पी एंडिंग नहीं पसंद। हैप्पी एंडिंग्स असल जिंदगी में कहाँ होती हैं? अयान कुछ पल उसे देखता रहा। पर मुझे लगता है हैप्पी एंडिंग्स कोई खत्म होने वाला मोमेंट नहीं होता, बल्कि किसी खूबसूरत लम्हे को पूरी तरह महसूस करना ही असली हैप्पी एंडिंग होती है। नेहा चुप हो गई। उसकी नजरें हल्के से खिड़की के बाहर चली गईं। फिर उसने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, तो फिर हमारे इस पल को एंजॉय करें। नेहा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कई मुलाकातें बीत चुकी थीं। किताबों पर बातें, कॉफी की चुस्कियां, दिल्ली की सर्द गलियों में बेवजह टहलना, इन सब के बीच कुछ अनकहा जुड़ता जा रहा था। उस दिन इंडिया गेट के पास चलते हुए नेहा अचानक रुक गई। अयान, तुम्हें कभी डर नहीं लगता किस बात का कि अगर हम इस कहानी को नाम दे देंगे तो ये किसी किताब की तरह खत्म हो जाएगी? अयान ने हल्के से उसके हाथ को अपने हाथों में लिया। कुछ कहानियां किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में चलती रहती हैं। नेहा उसे देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। फिर तो ये कहानी यूं ही चलती रहनी चाहिए, है ना? जब तक तुम चाहोगी। नेहा और इंडिया गेट की लाइट्स के बीच उनकी कहानी का एक और खूबसूरत चैप्टर लिख दिया गया। तेरी मेरी कहानी, अगला अध्याय। दिल्ली की सर्द रातें और उनकी कहानियां भी जैसे धीरे धीरे परतें खोल रही थीं। अयान और नेहा की मुलाकातें अब रोजमर्रा का हिस्सा बन गई थीं। कभी किसी बुक कैफे में, कभी इंडिया गेट के पास, तो कभी किसी अनजानी सड़क पर चलते हुए। एक शाम कनॉट प्लेस के उसी कैफे में नेहा कॉफी का कप पकड़े खिड़की के बाहर देख रही थी, जहां सड़क की लाइटें हल्की ठंडी हवा में झिलमिला रही थीं। अयान उसकी ओर देख रहा था, जैसे उसकी आंखों में कोई अनकही कहानी पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। नेहा, तुम कभी किसी किताब के पन्ने बनना चाहोगी? अयान ने हल्के से पूछा। नेहा ने हल्की हंसी के साथ उसकी तरफ देखा। पन्ने नहीं, मैं तो कहानी बनना चाहूंगी। अयान मुस्कुरा दिया। तो फिर क्या मैं तुम्हारी कहानी लिख सकता हूँ? नेहा ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोली, शब्दों में कैद हो जाना मुझे पसंद नहीं अयान, मुझे तो बहना पसंद है। जैसे कोई अधूरी कविता जो हर मुलाकात में नए मायने पाती है। फिर हमारी कहानी क्या है? अयान ने सवाल किया। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद एक किताब जिसके पन्ने हर रोज लिखे जा रहे हैं, बिना किसी तयशुदा अंत के। एक दिन दिल्ली की गलियों में उस शाम वे दोनों चांदनी चौक की पुरानी गलियों में घूम रहे थे। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और नेहा बार बार अपनी हथेलियां फैलाकर पानी की बूंदों को महसूस कर रही थी। तुम बारिश को इतना पसंद क्यों करती हो? अयान ने पूछा। नेहा मुस्कुराई, क्योंकि बारिश हर चीज को धो देती है, पुराने दर्द, अधूरी यादें, सब कुछ। अयान ने हल्की शरारत से कहा। पर क्या बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू तुम्हें वो यादें वापस लाने पर मजबूर नहीं करती? नेहा ठिठक गई। उसकी आंखों में कोई पुरानी याद तैर गई थी। शायद करती हो, उसने धीरे से कहा, लेकिन कुछ यादें हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाती हैं, और कुछ बस किसी पुरानी किताब के पन्नों में दबी रह जाती हैं। अयान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम्हारी कोई याद मिट्टी में मिल भी जाए तो मैं उसे फिर से लिख दूंगा। नेहा
नेहा उसे कुछ देर तक देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, और अगर मैं खुद को खो दूं तो? अयान ने उसके गीले बालों से टपकती बूंदों को देखते हुए कहा, तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, हर उस पन्ने में जहां तुमने अपनी छाप छोड़ी है। रात इंडिया गेट के पास। वे दोनों इंडिया गेट के पास एक बेंच पर बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं धीमी आवाज में एक गाना बज रहा था, पुरानी मोहब्बत भरी धुन। अयान, नेहा ने धीरे से कहा, अगर हम यूं ही चलते रहे तो क्या कभी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजिल? कौन सी मंजिल? नेहा, पता नहीं। उसने हल्के से अपना सिर झुका लिया, शायद एक ऐसी जगह जहां हमारे सवाल खत्म हो जाएं। अयान ने उसकी तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कभी कभी सफर ही मंजिल होता है नेहा, और जब सफर खूबसूरत हो तो हमें मंजिल की परवाह नहीं करनी चाहिए। नेहा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में हल्का सा सवाल अब भी बाकी था। तो क्या तुम इसी सफर में मेरे साथ रहोगे? उसने पूछा। अयान ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और धीरे से कहा, जब तक तुम चाहोगी नेहा। सर्द हवा में उनकी सांसें घुल रही थीं और दिल्ली की वो रात उनकी कहानी का एक और खूबसूरत पन्ना लिख रही थी।